तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उस सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे करते हैं? रिप्लेस ईच ऑब्जेक्ट, रिप्लेस ईच पार्ट ऑफ द कंपोजिट बॉडी इनटू पॉइंट ऑब्जेक्ट, इनटू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। मैं एक रॉड का सेंटर ऑफ मास तो हमें पता है कि नहीं? बाई प्लेसिंग इट्स मास, इट्स मास एट इट्स सेंटर ऑफ मास। ये बात इतना समझ पाए कि नहीं? एट इट्स सेंटर। क्या जान पाए क्या लिखा? इस रॉड का मास क्या है? m। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? इसका सेंटर ऑफ मास L/2, और यहाँ है कि नहीं? और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? L/2। सबसे पहला काम ये करना है। तो अब हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए? दो। तो 2 पॉइंट का तो निकालना आता ही है। देन यूज, अगला क्या स्टेप? देन यूज, हाँ क्या बता रहे थे? x1 नहीं बता रहे थे। अभी फिर मौका दूंगा एक बार सही करने का। देन यूज द मेथड ऑफ फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, मेथड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट सिस्टम। अभी हाँ एक मिनट रुक जाओ। डिस्क्रीट पॉइंट सिस्टम, इसके बाद तो कर ही लोगे। अब बताओ कितना आएगा? कोऑर्डिनेट्स मुझे बताओ, फाइनली मैं क्या लिखूं? m1l प्लस m2l हाँ, m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 इक्वल है ना दोनों? आप बताओ। तो m लिख लीजिए। रुक जाओ। दोनों इक्वल हैं? हाँ, ये मैंने देखा। अरे ये लिखा तो है m और m। नहीं l तो फिर गलत होगा, इसलिए तो कह रहा हूँ रुक जाओ अभी। इसी को आप देखो, रुक जाओ। अब मत नहीं कर पा रहे हो अभी। अरे एक मुझे करने तो नहीं अभी कर पाओगे यार। दूसरा वाला क्वेश्चन तुम लोग करना। अभी अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये इस पूरे रॉड का मास कहाँ रखा? यहाँ रखा कि नहीं? क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? L/2, 0। कौन सी मैथ्स पढ़ रहे हो? x एक्सिस पर जो होता है उसका x, 0 होता है ना। ये क्या है? तो x1 कितना है? x2 कितना है? और m1 कितना है? m1 कितना है? m। और m2 कितना है? m1 ही 0 हो गया तो कैसे काम होगा? तो एक सेंटर ऑफ मास देखो, m1 मतलब m इंटू x1 प्लस m2 इंटू 0 बाई m1 प्लस m2। तो L/4 आ गया एक सेंटर ऑफ मास। अब y सेंटर ऑफ मास, नहीं समझे बात मेरी? y सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m1 y1 तो 0 प्लस m2 y2 बाई 2m तो L/4। तो आंसर सही क्या बताना था? L/4, L/4। वो कहाँ होगा देखो? ये डिस्टेंस कितना है बच्चे? ये डिस्टेंस इसका आधा, इसके आधे पर जाओ, इसके आधे तक। यहां पर होगा सेंटर ऑफ मास। क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? L/4, L/4। ऐसे करना है।